नमस्कार, स्वागत है हमारे एक न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 में और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई भाजपा नेता पंकज त्रिपाठी जी। क्या कहेंगे पंकज त्रिपाठी जी, 2024 में 22 जनवरी का क्या महत्व है जो इस समय हर क्षेत्र पूरे भारत में देखने को मिल रहा है? एक माहौल जो बन चुका है, बड़ा हर्ष और उल्लास का बन रहा है। क्या है 22 जनवरी को? 22 जनवरी का त्यौहार हम सबके लिए वैसा त्यौहार है जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, और दिवाली से भी बढ़कर त्यौहार है कि दिवाली इनके उपलक्ष्य में, भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी में प्रवेश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस समय तो भगवान श्री राम वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। लगभग 500 वर्ष तक वह एक टूटे फूटे उसमें रह रहे थे। उनका अस्तित्व लोग कुछ ख़त्म करने के चक्कर में थे, लेकिन आज उस महल में आ रहे हैं जो दुनिया में वैसा महल शायद कोई होगा जैसे महल में भगवान श्री राम आ रहे हैं। क्या कहेंगे 22 जनवरी को जहां राम भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, 22 जनवरी को, वहीं 22 जनवरी को पंकज त्रिपाठी क्या कर रहे हैं? देखिए, हम सभी लोग खोड़ा में हैं और प्रयास करेंगे कि हम लोग वहाँ पे रहें। अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे तो इस खोड़ा नगर पालिका को भी जैसे अयोध्या के अंदर दीपों से जगमगाएगा, या खोड़ा नगर पालिका भी दीपों से जगमगाएगी और खोड़ा अपने आप में एक इतिहास बनेगा। इससे पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर में दीपक जलना चाहिए, वैसे ही हर घर में दिवाली यहाँ 22 जनवरी को मनाई जाएगी। क्या कहेंगे 2024 का चुनाव, एक तरफ विपक्ष गठबंधन करके अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से 2024 को देख रही है? आप जिसको गठबंधन कह रहे हैं, आपने देखा अभी कई राज्यों में चुनाव हुआ, हर राज्यों में इनका स्तर इतना गिर गया कि शायद दोबारा चुनाव लड़ने लायक वहाँ रहे ही नहीं। जहाँ जहाँ इनके मुखिया गए वहाँ सर्वाधिक मतों से ये चुनाव हारे हैं। और ये देखिए, गठबंधन नहीं है, ये ठग बिंदियन है। जो भारत के विनाश में लगेंगे वो गठबंधन करेंगे, और जो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे वही भारत को अग्रिम भारत के अग्रसर पर ले जाएंगे। उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। बात करते हैं, एक तो आप भाजपा के नेता हैं, बात करते हैं क्योंकि हम लोग खोड़ा में रह रहे हैं तो खोड़ा की बात करते हैं। क्या इस समय खोड़ा नगर पालिका में चल रहा है? क्योंकि खोड़ा की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है। पानी से खोड़ा वासियों को कब तक निजात मिलेगी? देखिए, अत्यधिक समस्या का समाधान पूर्व चेयरमैन श्रीमती रीना भाटी जी के कार्यकाल में हुआ। वह उस समय की गंभीर समस्या थी, लेकिन इस समय पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मुझे लगता है वर्तमान चेयरमैन श्रीमती मोहिनी शर्मा जी के नेतृत्व में पानी आना तय है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको बता देना चाहता हूं, लगभग 20 लाख रुपए हमने नगर पालिका से जल निगम को फंडिंग दिया है सर्वे के लिए, और जो आज ये सर्वे हो रहा है वो नगर पालिका के फंड द्वारा हो रहा है, श्रीमती मोहिनी शर्मा जी के प्रयास से हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हो रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि खोड़ा के अंदर गंगा जल आएगा। क्या कहेंगे, खोड़ा नगर पालिका द्वारा इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है कई क्षेत्रों में, और उस कार्यक्रम के समय में कई प्रमोशन जो एक तरह से जितने भी सरकारी योजनाएं उनके बारे में बताया जाता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका धरातल पे कितना कार्य हुआ है, क्या कहेंगे आप? कार्य तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मतों से जीत के आ रही है, सर्वाधिक सांसद विधायक जीत के आ रहे हैं, इसके मतलब उनको जिताने वाला कौन है? वोटर। जो भी उनकी योजनाएं हैं, सुकन्या योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, अभी विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत तो मैं देख रहा हूं कि हम प्रचार कर रहे हैं लोन लेने के लिए, और सर्वाधिक लोन भी हमारी नगर पालिका से गया है। लोग लोन लेने नहीं आ रहे हैं, इसके मतलब हमारा खोड़ा विकसित हो चुका है और विकसित हो रहा है। ये सारी योजनाएं आम जनमानस के लिए है, इसके में कोई भेदभाव नहीं। जो मर्जी वहाँ जाए अपने पेपर सबमिट कराए। 1 लाख रुपए
विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं, 1 लाख रुपए का मात्र इंटरेस्ट 5,000 रुपये है, वो भी किस्तों में देना है आपको। 1 साल में 1,05,000 रुपये देके इसका लाभ उठा सकते हैं। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे पानी के लिए, मुझे लगता है 3-4 महीने के अंतर्गत कुछ बातें हैं जो अभी ओपन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं 21 नंबर टंकी बहुत जल्दी खोड़ा के हैंडओवर होने वाली है। अभी हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। और जो पूर्व में टंकी बनी हुई है, उस टंकी की मरम्मत का कार्य भी बहुत जल्दी हमारी नगर पालिका के द्वारा होगा। माननीय हमारी चेयरमैन मोहिनी शर्मा जी के नेतृत्व में वह कार्य होगा। वह जल्दी वहाँ पे अभी जो नगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड बन रखा हो, जो जिसे हम लोग कह सकते हैं जो माल हमारा अभी ख़राब होता है, जैसे रिक्शा है या टेम्पू है, ये सारा सामान वहाँ रखा हुआ है। शायद वह आदेशित कर दिया गया, उसे खाली करिए और वह पुनः हम सब रिपेयरिंग करा के आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले कुछ जगहों पे पानी आता था, लेकिन वह पानी नहीं आ रहा है। लेकिन माननीय श्रीमती मोहिनी शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बिल्कुल लगे हुए हैं, बहुत जल्दी पानी आएगा। और मोहिनी शर्मा जी के कार्यकाल में आएगा। उन्होंने 6 महीने का समय दिया था। बहुत से लोग आते हैं, समय देते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने ये मोहिनी शर्मा जी ने समय दिया है तो समय तो लग रहा है, क्योंकि कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई थी। उन बाधाओं को तोड़ते हुए 3-4 महीने के अंदर खोड़ा में गंगा जल की शुरुआत हो जाएगी। चाहे 2 वार्ड में हो, 4 वार्ड में हो, एक बार शुरुआत होनी चाहिए। फिर 34 के 34 वार्ड में इस 5 वर्ष के अंदर ही हम पानी देंगे, ये हमारा संकल्प है। इस योजना के अंतर्गत खोड़ा के अंदर विभिन्न महिलाओं को गैस फ्री मिला, सिलेंडर फ्री मिला और बहुत सारी योजनाएं हैं। अब तो लेने वाला चाहिए योजनाओं के, केवल आप अपने पेपर तैयार करिए, आप यहाँ के वासी बनिए। अब जिसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र ही नहीं है उसको नहीं मिल पाएगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको नहीं मिल पाएगा। यह सब पेपर केवल आप लोग बनाइए, सरकार पैसा देने को तैयार बैठी है। पेपर आप बनाएं, सरकार से लोन ले जाएं, नगर पालिका बिल्कुल आप लोगों को लोन दिलाने के लिए तैयार है। योजना का लाभ का फायदा तो मिल ही रहा है। कम से कम आप ये देखिए, मुझे लगता है कि नगर पालिका बनने से पहले केवल 2 पेंशन यहाँ लोगों को मिलता था, आज हजारों लोगों को पेंशन मिल रहा है। और ये नहीं, वृद्धा अलग मिल रहा है, विधवा पेंशन अलग मिल रही है, विकलांग पेंशन अलग मिल रही है। केवल पेपर सही जगह आप सबमिट करा दें तो आपकी फाइल इतनी तेजी से जा रही। पहले चलती थी साइकिल पे, अब चल रही है फ्लाइट पे। इतना अंतर आया है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अधिक से अधिक मतों से आप लोग विजय बनाएं, आप अपने आप सारी योजनाओं का फायदा मिल जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से, वैसे तो आप बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि आप ईमानदार चुनेंगे तो आपके सारे काम होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही था, हूँ, आगे रहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता अगर गलत फहमी में हो, किसी दूसरे वैसे प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाया तो नतीजा वही होगा जो अभी वर्तमान में हुआ है। पहले 24 जीते थे, अब 17 जीते हैं। गलत कैंडिडेट का चुनाव करेंगे तो गलत होगा और अत्यधिक लोग उनके हारेंगे। सही चुनेंगे तो सर्वाधिक जीतेंगे, और जीतने के बाद भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, चाहे वो रखें या ना रखें। ये हैं पंकज त्रिपाठी जी। इन्होंने साफ कहा 22 जनवरी को जहां राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो उस समय खोड़ा नगर पहले तो पूरी कोशिश करेंगे कि अयोध्या में जाकर पूरा आनंद लें। अगर नहीं जा पाएंगे तो खोड़ा नगर पालिका में खुद दिवाली जैसा माहौल बना देंगे। हर तरफ ऐसा लगेगा कि वाकई में खोड़ा नगर पालिका में भगवान आए हुए हैं। इतना सजा देंगे खोड़ा नगर पालिका को। उसी के साथ खोड़ा की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या को लेकर बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान करते हुए नजर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसमें अपने कमेंट ज़रूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।